हेलो हेलो दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को बता रहे थे बेस सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। इसमें आपको बताए थे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप डिजिटल सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताए थे कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप डिजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट डिजिट पे चर्चा किए थे कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से आप सबों को बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ने के लिए बताएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा। इसमें आपको समझना होगा कि किसी भी बेस के अंतर्गत नंबरों को किस प्रकार ऐड किया जाता है और इसमें हम डिजिटल सम अप्लाई कैसे कर सकते हैं या यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आज क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे देखिए, बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आपको किसी भी बेस के अंतर्गत नंबरों को ऐड करना है, चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है या डेसिमल सिस्टम का नंबर है। आपको हम बताए थे कि जब बेस बराबर 10 होगा, जब क्या होगा, बेस बराबर 10 यानी आधार जब 10 के रूप में होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। और दशमलव पद्धति में ही नंबरों को आप अभी तक ऐड कर रहे थे। जब बेस बराबर 10 होगा, जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। और डेसिमल सिस्टम में आप नंबरों को ऐड कर रहे थे। लेकिन यदि बेस 10 के बराबर नहीं है, जब बेस 10 के बराबर नहीं है तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम, नॉन डेसिमल सिस्टम यानी गैर दशमलव पद्धति कहेंगे। और इसमें आपको आज गैर दशमलव पद्धति हो या डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति हो, कैसे नंबरों को ऐड किया जाता है। उस नंबरों में हम यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे हम डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं किसी एक डेसिमल सिस्टम के नंबरों में, हम नंबरों को ऐड करके आपको समझाते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन डेसिमल सिस्टम में हम लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कहा जाए 1 to 1 बेस सिस्टम 10 को जोड़ना है 1 to 4 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, और जोड़ के आपको बेस सिस्टम 10 में ही नंबरों को जोड़ के बताना है कि वह नंबर बेस सिस्टम 10 में क्या होगा। जब समान आधार होगा तो ही हम नंबरों को जोड़ सकते हैं। जब समान आधार होगा यानी जब बेस क्या होगा, इक्वल होगा, तो ही आप नंबरों को ऐड कर सकते हैं। जब बेस इक्वल नहीं हो तो भी आप नंबरों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर में आप डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज आपको मुख्य रूप से डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट में चर्चा करेंगे कि नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर में हम डिजिटल सम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, और नंबरों को ऐड करना है 1 to 4 बेस सिस्टम 10 के लिए, और नंबरों को ऐड करके भी बेस सिस्टम 10 में ही निकालना चाहते हैं। तो अभी तक हम क्या करते थे कि 1 to 1 को जोड़ना है 1 to 4 के अंतर्गत, और यह किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है। जब बेस बराबर 10 होगा, आपको हम बताए थे कि जब बेस बराबर 10 होगा तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा, और डेसिमल सिस्टम में हम टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे यानी टोटल अंक जो हम प्रयोग करेंगे वह टोटल अंक भी हम 10 प्रयोग करेंगे। अब नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल सिस्टम में आप 10 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब वह 10 अंक हो सकता है, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब डेसिमल सिस्टम के नंबरों को यदि आप लिखेंगे तो वहां आपको 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करना होगा। इसके बाद हम आपको इसमें डिजिटल सम अप्लाई करके बताए थे कि डिजिटल सम हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो डिजिटल सम के लिए हम बताए थे कि जब बेस बराबर k दे रखा है तो डिजिटल सम यानी अंक के योग जो होगा,
डिजिटल सम हमेशा एक क्रम पे होता है। जब बेस बराबर 10 दे रखा है तो डिजिटल सम 9 पे होगा। अब 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग भी हमेशा 9 के इक्वल होगा। 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी अंक योग क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। यानी 9 को किसी भी आप एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। जैसे आपसे कहा जाए 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 के इक्वल होता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 होता है। अब इसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। पुनः आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 होता है और 27 को आप यदि सिंगल डिजिट में लाएंगे, अंक योग हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, तो सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 7 में 2 को जोड़ते हैं तो 9 इक्वल होता है। अब 9 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 होगा। अब 36 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 6 + 3 9 के इक्वल होगा। यानी 9 को एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ds हमेशा 9 के इक्वल होता है। यानी उसका जो डिजिटल सम होगा वह हमेशा 9 के इक्वल होगा। यह किस सिस्टम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को, तो मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी डेसिमल सिस्टम में हम नंबरों को मल्टीप्लाई करके जांच कर रहे हैं। अब यहाँ बेस को चेंज कर देंगे। जैसे हम बेस के मान लेते हैं, बेस को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो डिजिटल सम हमेशा के -1 पे होता है। अब बेस क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं। तो बेस यदि 7 है तो उसके लिए हम डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे वह डिजिटल सम 6 पे होगा। यानी जितना बेस दे रखा होगा उससे एक कम पे हमें डिजिटल सम अप्लाई करना है, जिसे हम हिंदी में अंक योग कहते हैं। अंक योग किसे कहेंगे, किसी भी संख्या को यदि एक अंक में लाएंगे तो उसका वह अंक योग यानी डिजिटल सम होगा। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का डिजिटल सम क्या होगा, यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। क्या सिस्टम का नंबर है, तो डेसिमल सिस्टम का नंबर है। तो इसमें हम डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको हम बताए थे कि बेस सिस्टम 10 दे रखा है। क्या है, बेस सिस्टम 10 दे रखा है तो डिजिटल सम हमेशा 9 पे होगा। अब या तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, 5 4 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे, 12 में 2 को जोड़ेंगे, 14 में 1 को जोड़ेंगे, 15। अब 15 को भी आप ये डबल डिजिट का नंबर है, आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 होगा। या तो आप ऐसे डिजिटल सम निकाल सकते हैं, या आप 1 2 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 10 में आप 9 से भाग दे सकते हैं। 9 से भाग देके जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह रिमाइंडर हमेशा ds यानी डिजिटल सम होगा। वह रिमाइंडर क्या होगा, वह डिजिटल सम होगा। या तो आप सिंगल डिजिट में ला सकते हैं जोड़ के, और जोड़ने के बाद हमेशा जो डिजिट होगा वह क्या होगा, डिजिटल सम प्राप्त होगा। या आप बेस सिस्टम 10 में, बेस सिस्टम 10 है तो 9 से भाग देना है। बेस सिस्टम 10 है तो किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। यदि बेस सिस्टम 7 होता तो 6 से भाग देते और इसका डिजिटल सम निकाल लेते, यानी इसका रिमाइंडर भी निकालेंगे तो वह ds के इक्वल होगा। या तो आप इससे साधारण सा तरीका अपनाइए और ds निकालिए। साधारण सा तरीका है कि दिए गए नंबर का बेस क्या है, 10 के रूप में है, तो डिजिटल सम 9 पे होगा। और 9 पे आप नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिए। जैसे नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, अब इसे 9 पर आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए। अब 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 6 के इक्वल हो रहा है। तो ऐसे आप डिजिटल सम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि डिजिटल सम कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक आप मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत नंबरों को जोड़ते थे, घटाते थे या नंबरों को गुणा करते थे। लेकिन यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो भी आप नंबरों को कैसे जोड़ सकते हैं या नंबरों को कैसे घटा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा।
डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और उसके बाद यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सीखने को मिलेगा कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप कैसे यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम पे काम कर रहे थे, अब आपको हर एक सिस्टम पे काम करना है कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो इसे हम आगे बताएंगे यूनिट डिजिट मेथड, जब आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहां आपको समझाएंगे कि कैसे नॉन डेसिमल सिस्टम में आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको हम बता रहे थे कि डिजिटल सम निकालने के लिए जैसे नंबर दे रखा है, जैसे नंबर दे रखा है 1 2 1 2 4 6 7 9 8 7 6। अब ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है और डेसिमल सिस्टम का नंबर है तो उसके लिए आपको डिजिटल सम फाइंड करना है। तो क्या कीजिएगा, उसे आप सिंगल डिजिट में नंबर को लाइएगा। तो सिंगल डिजिट में नंबर को लाने से बेहतर है कि आप इसे योग मत कीजिए, योग करने के बाद पुनः आपको 9 से भाग देंगे या उसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए बेस जितना है, बेस कितना है 10 है, तो 9 पे आप नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिए, जितना बेस होगा उससे एक कम पे आप नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिएगा और आपका डीएस जल्द निकल जाएगा, समय बहुत कम लगेगा इस मेथड से आपको निकालने में। तो देखिए बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो इसके लिए आप डिजिटल सम 9 पे होगा तो 9 को एलिमिनेट कीजिए, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 होगा और 7 में 6 को जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 6 19 होगा, 19 में 4 को जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब पुनः आप 23 को जोड़ दीजिए तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5 के इक्वल, या आप 1 2 1 2 4 6 7 9 8 7 6 आप यदि इसमें 9 से भी भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह रिमाइंडर 5 के इक्वल प्राप्त होगा। यानी जितना डिजिटल सम होगा उतना ही आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा 9 से भाग देने पर। जैसे अब नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में आपको डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ बेस सिस्टम 9 दे रखा है और इसका डिजिटल सम क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 6 7 और 8 दे रखा है डिजिट और बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबर दे रखा है तो इसमें आप डिजिटल सम अप्लाई कीजिए। तो बताइए कि डीएस क्या होगा। तो इसका डिजिटल सम निकालने का मेथड आपको बताए कि जितना बेस होगा यानी जिस आधार में नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है उस आधार से एक कम पे नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिए। बेस क्या है, बेस 9 के इक्वल है, बेस 9 के इक्वल है तो डिजिटल सम जिसे हम डीएस कहेंगे वह 8 पे होगा। यानी 8 के नंबर को आप नंबर को जोड़ने से बेहतर है 8 पे आप नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिए। जैसे 8 कट गया, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 कट जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 कट जाएगा, यानी 7 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 होगा। यानी इसका जो डीएस होगा वह किसके बराबर होगा 7 के इक्वल होगा। तो ऐसे नॉन डेसिमल में डीएस लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल और बताते हैं 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 9 दे रखा है। अब इसका डीएस निकालिए यानी डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम निकालना है तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे यानी अंक योग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको साधारण सा मेथड बताए, जितना बेस दे रखा है, जितना आधार दे रखा है, जिस आधार में नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है उस आधार से एक कम पे नंबरों को क्या कीजिए काटते हुए चलिए। जैसे बेस नंबर 9 में दे रखा है तो इसका डिजिटल सम 8 पे होगा, डिजिटल सम किस पे होगा 8 पे होगा और 8 पे आप नंबरों को एलिमिनेट कीजिए, 7 + 1 8 हो जाएगा, 6 में आप 2 को जोड़ेंगे 8 होगा, अब 3 में आप 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, यानी इसका जो डिजिटल सम होगा वह 7 हो जाएगा। अब एक और नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में डिजिटल सम अप्लाई कीजिए जिससे आप बेहतर कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम मेथड के माध्यम से। कि किसी भी नंबर में आप नंबर को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है समझना है।
इसके लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उससे एक कम पे डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, यानी उससे एक कम पे नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डीएस प्राप्त हो जाएगा, यानी अंक योग प्राप्त होगा। जैसे कहा जाए 1 2 3 4 बेस सिस्टम 5 दे रखा है। अब बेस सिस्टम 5 दे रखा है तो इसका डिजिटल सम यानी अंक योग हमेशा 4 पे होगा। तो 4 पे नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब जो भी नंबर प्राप्त बच जाएगा वो उसका डिजिटल सम होगा, यानी 1 2 3 4 बेस सिस्टम 5 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिजिटल सम। हम इसे संक्षेप में क्या लिखेंगे, डीएस से सूचित करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 4 6 7 बेस सिस्टम 11, अब यहाँ बेस सिस्टम 11 का नंबर है तो डिजिटल सम किस पे अप्लाई करेंगे, तो बेस से एक कम पे डिजिटल सम अप्लाई करना है। तो बेस क्या है, 11 के इक्वल है तो डिजिटल सम 10 पे होगा और 10 के नंबर को एलिमिनेट करेंगे। जैसे 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, एलिमिनेट कर दिए। अब 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, इसे भी एलिमिनेट कर दिए। यानी इसका जो डीएस है यानी डिजिटल सम होगा वह कुछ भी नहीं बचा तो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार डिजिटल सम किसी भी नंबर के अंतर्गत आप लगा सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको डीएस पे पकड़ होना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं ऑप्शन के आधार से तो आपको मुख्य रूप से 10 कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैथ में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे आप अप्लाई करके मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। इसीलिए आपको मुख्य रूप से 10 कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। तो आपको हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताए कि डिजिटल सम कैसे निकलता है, किसी नॉन डेसिमल में कैसे आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, और डिजिटल सम का एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखिए, और उसमें आपको डिजिटल सम पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं और मिनटों के क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते थे। जैसे अब देखिए बेस सिस्टम 10 दे रखा है तो इसका डिजिटल सम 9 पे होगा। अब 9 में आप किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो 9 में आप किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए 9 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है। अब 10 का डीएस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी जिस नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो वही तो हमें डीएस प्राप्त हो रहा है। अब यदि 9 में आप 2 को जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होगा। 11 को सिंगल डिजिट यानी डीएस निकालेंगे तो 2 के इक्वल होगा। यानी जिस 9 में किसी भी नंबर को आप जोड़ भी देंगे तो जो नंबर आप जोड़ रहे हैं, जिस नंबर को आपने ऐड किया है उसका डीएस यानी डिजिटल सम योग के डीएस के इक्वल होता है। यह भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे कहा जाए 9 में आप 6 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 6 के इक्वल होगा। यानी जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही तो हमें डीएस प्राप्त हो रहा है। यानी 9 को आप 0 भी मान सकते हैं, इसीलिए आपको बोले 9 पे आप नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिए। अब 0 में किसी भी नंबर को जोड़ेंगे तो स्वयं नंबर ही तो प्राप्त होगा। जैसे आपको कहा जाए 1 में 0 में 1 को जोड़िए तो 1 प्राप्त होगा, 0 में 2 को जोड़िए तो 2 प्राप्त होगा, 1 2 में 0 को जोड़िए तो क्या होगा, 1 2 प्राप्त होगा। यानी जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उससे एक कम पे डिजिटल सम होगा। और डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए आपको बताए नॉन डेसिमल के लिए भी और डेसिमल सिस्टम के लिए भी। तो अब नंबरों में कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो चलिए पहले हम डेसिमल सिस्टम के एक नंबर को ऐड करके बताते हैं। और अभी तक जो आप नंबरों को ऐड कर रहे थे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, तो आज से आपको नॉन डेसिमल सिस्टम में भी नंबर ऐड कर सकते हैं। उसमें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, 10 डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या उसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दिया गया नंबर किस सिस्टम में है तो पहले समझना है कि सिस्टम किस में है। तो बेस सिस्टम 10 में है। अब बेस सिस्टम 10 में है तो ध्यान रखिए कि जिस बेस में नंबर दे रखा है उससे कम पे डिजिटल सम होता है। अब इसे हम ऐड करते हैं। देखिए अभी हम बताए कि बेस जब 10 के इक्वल होगा, बेस जब 10 के इक्वल होगा तो डिजिटल सम
डिजिटल सम किस पे होगा, 9 पे होगा। डिजिटल सम 9 पे होगा और टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे, टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह डिजिट 10 ही प्रयोग करेंगे। जितना बेस होगा उतना हम डिजिट प्रयोग करेंगे और डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह 0 से लेके 9 तक प्रयोग करेंगे। यानी डेसिमल सिस्टम के अभी तक जो आप नंबरों को लिख रहे थे, क्या उसमें 0 से 9 के बाद भी कोई डिजिट प्रयोग करते थे? नहीं। आप नंबरों को यदि रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत तो आपको 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अभी तक यही कर रहे हैं। तो अब नंबरों को ऐड करके बताते हैं, यानी नंबरों को जोड़ के बताते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। अब दोनों के बीच प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल का यूज कीजिए। 4 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। क्या हम 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे? और हमेशा आपको सिंगल डिजिट में नंबर को रखना है। 1 में 4 में यदि 1 को जोड़ेंगे 5 होगा। जी हाँ, हम 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे। तो आप 5 का प्रयोग कीजिए, 5 का प्रयोग करिए। अब 2 में 2 को जोड़ेंगे 4। जी हाँ, 4 का हम प्रयोग कर सकते थे। जी हाँ, कर सकते थे, लिख लीजिए। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। जी हाँ, 2 का भी प्रयोग कर सकते थे। यानी 121 को 124 से जोड़ने पर डेसिमल सिस्टम में 245 प्राप्त होता है। कितना होता है? 245 प्राप्त होता है। चलिए एक और डेसिमल सिस्टम के नंबरों को जोड़ के बताते हैं। जैसे कहा जाए 1 to 4 बेस सिस्टम 10 को जोड़ना है। 1 to 7 1 to 197 ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा। 197 बेस सिस्टम 10। अब जोड़ के आपको बेस सिस्टम 10 में ही नंबरों को निकालना है। यानी 1 to 4 बेस सिस्टम 10 को 197 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत जोड़ के आपको बेस सिस्टम 10 में ही निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते थे आप? तो उस चीज को समझिए। अभी तक आप करते थे लेकिन उस कॉन्सेप्ट को नहीं आप समझ पाते थे कि हमें क्या करना है। 7 में 4 को जोड़ते तो 11 प्राप्त होता। क्या हम इसमें 11 डिजिट यानी 11 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 11 नहीं लिख सकते हैं तो उसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से आप भाग दे दीजिएगा। जैसे जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है, 10 से ज्यादा हो जाए, 10 या 10 से ज्यादा हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिएगा। बेस सिस्टम 10 में हम नंबरों को जोड़ रहे हैं। हमेशा सिस्टम पे वर्क करना है। किस सिस्टम में? तो बेस सिस्टम 10 में है तो 10 से भाग दे दीजिए और इसका शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात कर लीजिए। यदि इसका शेषफल हम निकालते हैं तो शेषफल 11 में आप 10 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है और कांस्टेंट यानी भागफल के रूप में भी 1 प्राप्त होता है। यानी कितने बार में भाग जा रहा है? 11 में 10 से भाग देते हैं तो 1 बार में भाग जा रहा है और शेषफल भी 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो हमेशा यहाँ शेषफल को लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? शेषफल को लिखना पड़ता है। अब जो भागफल प्राप्त हो रहा है वह आगे दिए गए नंबर में आपको जोड़ना है। तो आगे दिए गए नंबर में आपको जोड़ देना है। अब पुनः जोड़िए। 9 में 2 को जोड़ेंगे 11, 11 में 1 को जोड़ेंगे 12। क्या हम 12 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे? डबल डिजिट हो रहा है, नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या करना है? 12 में आपको पुनः जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और शेष निकाल लीजिए यानी रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा और भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। और हमेशा आपको बताए यहाँ रिमाइंडर को लिखना पड़ता है। रिमाइंडर लिखिए, भागफल जो हुआ वह आगे दिए गए नंबर में जोड़ दीजिए। अब पुनः जोड़िए 1 + 1 + 1 3 हो रहा है। जी हाँ, 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे बेस सिस्टम 10 के लिए तो 3 लिख दीजिए। यह बेस सिस्टम 10 में हम जोड़ दिए। तो अभी तक हम ऐसा करते थे लेकिन अभी तक हमको मालूम नहीं था कि हम 10 से ही क्यों भाग देते थे, यानी हमें इकाई अंक क्यों लिखना पड़ता था। तो इस सिस्टम में किस सिस्टम में हम नंबर को जोड़ रहे हैं? तो बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं। इसीलिए आपको दिए गए बेस से भाग देके यहाँ शेषफल को लिखना पड़ता है और आगे दिए गए नंबर में आपको भागफल को जोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें आप यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। जी हाँ, यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते थे। यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे कर रहे थे? तो यूनिट डिजिट से
यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ते थे, तो इकाई अंक को यदि इकाई अंक से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 होगा। किस सिस्टम में आप नंबरों को जोड़ रहे हैं, यानी बेस सिस्टम 10 में नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो जिस सिस्टम में आप नंबरों को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और हमेशा शेषफल निकाल लीजिए यानी रिमाइंडर निकाल लीजिए, वह आपका यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालिए, डेसिमल सिस्टम के लिए आपको निकाल के बताए। अब यहाँ आप भी डिजिट यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़िए, यानी 7 में 4 को जोड़ेंगे 11 होगा। किस सिस्टम में नंबर को ऐड कर रहे थे, बेस सिस्टम 10 में नंबर को ऐड कर रहे थे, तो बेस सिस्टम से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जी हाँ, 1 ही है, तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे, तो आगे हम बता देते हैं कि ऑड इवन कि नॉन डेसिमल में कैसे हम अप्लाई करेंगे और डेसिमल सिस्टम में आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते थे। तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे। यदि आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो आपको हम ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए हैं, और उसे यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे बेस सिस्टम पे, जब आपको बता रहे थे बेस सिस्टम में नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा किए थे, वहां ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे। तो अब एक डेसिमल सिस्टम के नंबर में हम देख लिए, अब आपको इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बता देते हैं। देखिए जब बेस ऑड नंबर में दे रखा है या इवन नंबर में दे रखा है, तो बेस को हमेशा पता करना है कि किस नंबर में दे रखा है। तो बेस यानी जो भी आधार में नंबर दे रखा है वह हमें इवन नंबर में दे रखा है। जब बेस इवन नंबर में दे रखा हो तो आपको यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा कि नंबर ऑड है या इवन। यदि यूनिट डिजिट ऑड होगा तो नंबर भी ऑड होगा। तो यहाँ देखिए 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में आपको बताए थे कि जिस संख्या में यदि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उसे हम ऑड नंबर के अंतर्गत रखेंगे, और जिस संख्या को हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं उसे हम इवन नंबर कहेंगे। तो यह भी एक विषम संख्या, यह क्या है, इवन नंबर है, और बेस इवन में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे पता करना है कि नंबर दिया गया नंबर ऑड होगा या इवन होगा। तो यह क्या है, और एक इवन नंबर है, यानी यह भी नंबर एक ऑड नंबर है और यह नंबर एक इवन नंबर है, यानी ऑड में जोड़ना है इवन को। अब ऑड में यदि इवन को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, यानी इसका योग जो होगा वह एक ऑड नंबर में होगा, और ऑड नंबर में हो भी रहा है, तो जो हम नंबर को ऐड किए हैं वह सही है। इस चीज से भी पता कर सकते थे। तो चलते हैं एक नॉन डेसिमल सिस्टम में देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 to 4 बेस सिस्टम 5, 1 to 4 बेस सिस्टम 5, तो पता कीजिए कि यह नंबर ऑड है या इवन। तो पता करना है कि जो ये दिया गया नंबर है वह ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसके लिए आपको हम बताए थे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि जब बेस ऑड नंबर दे रखा है तो आपको दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है। जैसे 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 कौन सा संख्या है, ऑड नंबर है, यानी यह जो नंबर दे रखा है वह भी ऑड हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दे रखा है 1 to 7 1 to 4 7 6 बेस सिस्टम 9। अब बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, तो कैसे हम पता करेंगे कि यह नंबर ऑड है या इवन है। तो इसके लिए सिर्फ आपको बेस को चेक करना है, यानी जिस आधार में नंबर दे रखा है उस आधार को चेक करना है कि वह आधार किस बेस के अंतर्गत दे रखा है। तो देखिए बेस किस में दे रखा है, बेस सिस्टम 9 में दे रखा है, तो यह एक ऑड बेस में दे रखा है। जब आपको ऑड बेस में दे रखा हो तो दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ लेना है, यानी दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ते हैं। साथ में यदि 6 को जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 4 को जोड़ेंगे 17 होगा, और 17 में 2 को जोड़ेंगे 19 होगा, और 19 में यदि 1 को जोड़ते हैं
20 होता है, और 20 कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है, यानी 1 2 4 7 6 भी एक इवन नंबर होगा। तो इस चीज से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं और खुद भी आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे चर्चा की है। चलिए अब देखिए एक नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करके बताते हैं, उसके बाद आप स्वयं कीजिएगा। जब तक आप नहीं क्वेश्चन को हल कीजिएगा तब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए आप खुद कीजिए, चाहे गलत हो या सही हो। गलत से ही आप सही कर सकते हैं, यदि सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए खुद से प्रयास कीजिए और हम जरूर आपका सहयोग करेंगे सिखाने में कि कैसे आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसका ट्रेडिशनल मेथड पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको उसके शॉर्ट ट्रिक और लॉजिक पे चर्चा करेंगे कि किस लॉजिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हर एक लॉजिक पॉसिबिलिटी जो भी होगा लॉजिक का, सभी पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है 2 1 बेस सिस्टम 6, यानी बेस सिस्टम 6 के नंबर को बेस सिस्टम 6 के ही नंबर में जोड़ के बेस सिस्टम 6 में ही नंबर को निकालना है। तो तीनों नंबर का बेस क्या है, इक्वल है। तीनों नंबर का बेस क्या है, इक्वल है, तो नंबर को ऐड कीजिए। तो ऐड करने का साधारण सा तरीका बताएं, जैसे नंबर दे रखा है 2 1 बेस सिस्टम 6 और दूसरा जो नंबर है 1 4 बेस सिस्टम 6 है, और ऐड करके आपको बेस सिस्टम 6 में ही निकालना है। अब ऐड करते हैं, 1 में यदि 4 को ऐड करेंगे 5 होगा। बेस सिस्टम 6 में आप टोटल 6 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। टोटल डिजिट जो होगा यानी टोटल अंक जो हम प्रयोग कर सकते हैं वह 6 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, और वह जो डिजिट होगा वह 0 से लेके आप 5 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। बेस सिस्टम 6 में आप नंबरों को यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे, नंबरों को लिखेंगे, तो उसके लिए आपको 0 से लेके 5 तक ही डिजिट का प्रयोग करना है, और उस प्रकार आप नंबरों को लिख सकते हैं। आपको हम बताए थे कि बेस सिस्टम 6 में आप नंबरों को किस प्रकार लिखेंगे। नंबरों को लिखने का भी तरीका अलग होता है हर एक सिस्टम के लिए, तो इस चीज को हम बता चुके हैं। तो देखिए अभी आपको हम जोड़ बताते हैं। 4 में 1 को जोड़ेंगे 5, जी हाँ 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे, 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे, कर लिए। अब आपको जोड़ना है, 2 में 1 को जोड़ना है तो 3 होगा, 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते तो कर लिए। अब यानी 2 1 बेस सिस्टम 6 को 1 4 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत जोड़ने पर 3 5 बेस सिस्टम 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप नंबरों को जोड़ सकते हैं। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट मेथड बताते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ना है, यानी इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ना है। इकाई अंक क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 1 है और सेकंड नंबर का इकाई अंक 4 है। 1 को 4 से जोड़ दीजिए, दोनों का योग क्या होगा, 5 होगा। और 5 को जिस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से आपको भाग देना है, और हमेशा आपको शेषफल यानी रिमाइंडर निकाल लेना है, और जो रिमाइंडर होगा वह आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो इस प्रकार आप यूनिट डिजिट नॉन डेसिमल में लगा सकते हैं। पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ना, जिस बेस में नंबरों को जोड़ रहे हैं उस बेस से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है, और जो रिमाइंडर होगा वही आपका यूनिट डिजिट का नंबर होगा। यानी यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जी हाँ 5 दे रखा है, हम निकाले भी हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो 5 था। यदि ऑप्शन दे रखा होता तो आप यूनिट डिजिट मेथड का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली। इसीलिए अभी हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। जी हाँ डिजिटल सम भी आप अप्लाई कर सकते थे, चाहे वह डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, सभी क्वेश्चन में आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए आपको बताए थे कि बेस क्या है, बेस 6 दे रखा है, तो बेस से हमेशा एक कम पे डिजिटल सम यानी अंक योग लागू किया जाता है। बेस से क्या होगा, एक कम पे हमेशा डिजिटल सम अप्लाई होगा, और डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। 3 में 2 में यदि 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, अब 4 में यदि 1 को जोड़ेंगे 5 होगा। डिजिटल सम किस पे होता है, 5 पे होता है, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए ना, तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब 3 में यदि आपको 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा,
यानी जो भी योग होगा उसका डिजिटल सम 3 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 3 5 निकाले हैं योग, अब इसका डिजिटल सम देखते हैं। बेस सिस्टम 6 है तो डिजिटल सम 5 पे होगा, 5 पे आप नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या नंबर बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी डिजिटल सम मैच हो रहा है। जब डिजिटल सम इक्वल हो जाए तो जो हम नंबरों को ऐड किए हैं वह मुख्य रूप से सही ऐड किए। इस तरह से भी आप नंबरों में डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम। चलिए अब इसमें आप ऑड इवन लगा सकते हैं। जी हाँ, ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते थे। तो इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब बेस क्या दे रखा है, इवन दे रखा है, तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस को चेक करना है। जब बेस इवन दे रखा है तो आपको यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक को जांच करना है। जब बेस क्या दे रखा है, एक इवन नंबर में दे रखा है, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पे नंबर निर्भर करता है कि वह ऑड है या इवन है। यदि इकाई अंक ऑड नंबर में होगा तो वह संख्या भी एक ऑड नंबर में होगा। यदि इकाई अंक एक इवन नंबर में होगा तो संख्या भी एक इवन नंबर में होगा। तो देखिए 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो ऑड में यदि इवन को जोड़ते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होता है। अब ऑड नंबर यानी विषम संख्या और इवन नंबर जिसे हम हिंदी में सम संख्या कहेंगे, यानी किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दें तो वहां हमेशा आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि याद नहीं है तो आप इसको ऑड को 1 मान लीजिए, इवन को 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 प्राप्त होता है। 3 कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते थे। तो जो भी आंसर होगा वह हमेशा ऑड नंबर में आंसर होगा। तो बेस सिस्टम 6 दे रखा है ना, तो बेस सिस्टम 6 दे रखा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे चेक करना है, यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर में होना चाहिए। जब ऑप्शन में यूनिट डिजिट इवन नंबर में होगा तो वह ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑप्शन के माध्यम से। अभी मुख्य रूप से ट्रेडिशनल मेथड ही बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है, आपको जो बताए इसमें आपको 30 सेकंड का समय देते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि आप खुद से करते हैं और गलत भी होता है तो आप क्वेश्चन को सीख सकते हैं। हम जरूर आपको मदद करेंगे नंबरों को ऐड करने में, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबरों को। देखिए नंबर दे रखा है 121 बेस सिस्टम 6 और जोड़ना है 144 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत, और जोड़ के आपको बेस सिस्टम 6 में ही नंबरों को निकालना है। जिस प्रकार हम डेसिमल सिस्टम में अप्लाई करते थे कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां हमेशा आपको याद रखना है कि डिजिटल सम बेस से एक कम पे होता है, और यूनिट डिजिट यदि निकालेंगे तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ेंगे। जिस बेस में नंबर को जोड़ रहे हैं उस बेस से आपको भाग देना है। उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है बेस जितना दे रखा है उससे कम ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि बेस बराबर 7 दे रखा है तो टोटल 7 तो डिजिट प्रयोग करेंगे, लेकिन 0 से लेके 6 डिजिट तक ही प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट हो गया। अब आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप समझिए कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। नंबर दे रखा है 121 बेस सिस्टम 6 और जोड़ना है 144 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत। 121 बेस सिस्टम 6 को 144 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत जोड़ना है, दोनों के बीच प्लस सिंबल है। अब देखिए हमेशा याद रखना है कि बेस इसमें दे रखा है, बेस सिस्टम 6 में दे रखा है, तो टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे, टोटल यानी अंक जो प्रयोग करेंगे, टोटल जो अंक प्रयोग करेंगे वह भी हम 6 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब 6 अंक जो होगा वह 0 से लेके 6 तक, 6 नहीं 5 तक डिजिट का प्रयोग करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5।
अब किसी नंबर को आप लिखेंगे बेस सिस्टम 6 में तो 0 से लेके 5 तक डिजिट का प्रयोग करेंगे। 4 में यदि 1 को जोड़ते हैं तो 5 होता है, तो 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा यहाँ सिंगल डिजिट में लाना है। 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, क्या 6 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब 6 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल क्या होगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा। और भागफल भी निकाल लीजिए। भागफल क्या प्राप्त होगा? भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। और यहाँ हमेशा शेषफल को लिखना है और जो भागफल होगा वह आगे दिए गए नंबर में ऐड कर देंगे। अब पुनः जोड़ते हैं। 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा। क्या 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। अब यह बेस सिस्टम 6 में नंबर हम ऐड कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए, मिस कर दिए, 305 होना चाहिए। अब यहाँ हम डिजिटल सम अप्लाई करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अभी आपको मुख्य रूप से ट्रेडिशनल मेथड पे वर्क करना है। यदि इस चीज को आप समझते हैं तो आपको हम यूनिट डिजिट हो या डिजिटल सम हो, जितना भी कॉन्सेप्ट हो, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके बता देंगे। देखिए, यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो उसके लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड को समझना है। और यूनिट डिजिट आपको बताए कि जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ दीजिएगा। जैसे 1 में 4 को जोड़ेंगे 5 होगा। और किस सिस्टम में नंबर को ऐड कर रहे हैं? तो बेस सिस्टम 6 में नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो 5 में 6 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। वह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होगा। तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड मेथड आपको डिजिटल सम बताएंगे और बताएगी डिजिटल सम मेथड यानी अंक योग विधि। तीसरा मेथड आपको बताए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। और उसके बाद आपको ट्रेडिशनल मेथड तो बताया ही है। ट्रेडिशनल मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें एक और मेथड है, उसे आगे हम बताएंगे जब उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। जैसे 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तो किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए आप 10 डिजिट मेथड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जब 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहाँ नॉन डेसिमल और डेसिमल सिस्टम के लिए भी आपको 10 डिजिट मेथड बताएंगे। तो चलिए, अब इसमें आपको यदि ऑप्शन दे रखा होता तो आपको क्या करना होता? यूनिट डिजिट पे चेक करना होता नंबर को। डिजिटल सम अप्लाई करना है। जी हाँ, डिजिटल सम देखते हैं अप्लाई करके क्या मेरा क्वेश्चन सही है जो हम सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि जिस बेस में नंबर को जोड़ा जा रहा है उससे एक कम पे डिजिटल सम अप्लाई होता है। यानी जिस बेस में नंबर को जोड़ा जाएगा उससे एक कम पे डिजिटल सम लागू करेंगे। बेस सिस्टम 6 में नंबर को जोड़ा गया है, तो बेस सिस्टम 6 में नंबर को जोड़ा गया है तो डिजिटल सम यानी डिजिटल सम जो प्रयोग होगा, डिजिटल सम जो प्रयोग करेंगे वह 5 के लिए करेंगे। अब 5 पे आप नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिएगा। देखिए 1 + 2 + 1 4 हो गया, यानी फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम 4 हो गया। और सेकंड नंबर में डिजिटल सम लगाते हैं, 5 पे एलिमिनेट कर दीजिए, बच गया 4। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 8 के इक्वल होता है। डिजिटल सम किस पे होता है? तो 5 पे होता है। यदि 5 से बड़ा आ जाए तो आप 5 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या हो गया? 3 हो गया। यानी इसके अंकों का योग का डिजिटल सम 3 के इक्वल होगा। तो अंकों का योग जो हम निकाले हैं वह निकाले हैं 305। अब इसमें आप डिजिटल सम 6 पे है, बेस सिस्टम 6 पे है तो डिजिटल सम 5 पे होगा, तो 5 पे आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसका भी डीएस 3 के ही इक्वल होगा। तो डीएस क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होगा तो ही क्वेश्चन सही होगा। तो डिजिटल सम मेथड बताए और ऑड इवन भी बताए कि ऑड इवन कैसे चेक कर सकते हैं। बेस यदि बेस क्या दे रखा है? इवन नंबर में दे रखा है तो आपको यूनिट प्लेस का नंबर चेक करना है। यूनिट प्लेस का नंबर यदि ऑड होगा तो नंबर ऑड हो जाएगा, यदि यूनिट प्लेस का नंबर इवन होगा तो नंबर इवन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को जोड़ा गया है। इस सिस्टम में नंबरों को जोड़ा गया है।
तो बेस सिस्टम 5 में नंबरों को जोड़ा गया है। तो खुद आप कीजिए क्वेश्चन को। इसमें आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी जोड़ना है। यानी 1 to 1 बेस सिस्टम 5 को 144 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को जोड़ना है और जोड़ के आपको बेस सिस्टम 5 में ही नंबरों को ज्ञात करना है। तो चलिए, ऑप्शन यदि होगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऑप्शन पे वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलता है और ऑप्शन को ही आपको एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना भी कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन भी दिए हैं और ऑप्शन के सहायता से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन पे भी वर्क करना है। 1 to 1 बेस सिस्टम 5 को 144 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को जोड़ के बेस सिस्टम 5 में ऐड करना है। तो देखिए 1 to 1 बेस सिस्टम 5 दे रखा है और जोड़ना किससे है? 144 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। अब जोड़ के देखते हैं, दोनों नंबरों के बीच प्लस सिंबल है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 1 में यदि 4 को जोड़ेंगे 5 होगा और बेस सिस्टम 5 में आप 0 से लेके 4 तक ही डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। इसी डिजिट का प्रयोग करके आप ना किसी भी नंबरों को लिख सकते थे। तो आप यहाँ 4 में यदि 1 को जोड़ेंगे 5 होगा। अब 5 हो रहा है तो जिस बेस में नंबरों को जोड़ रहे हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और शेषफल निकाल लीजिएगा। शेषफल निकालेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा और भागफल भी निकाल लीजिएगा कि कितने बार में भाग गया है, तो भागफल 1 प्राप्त होगा। अब जो शेषफल होगा वह शेषफल को लिखना है। अब जो भागफल प्राप्त होगा आगे दिए गए नंबर में ऐड कर देना है। अब पुनः जोड़ते हैं, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 होगा। अब 7 में जिस बेस से भाग दे रहे हैं उस बेस में ऐड कर रहे हैं, उस बेस से भाग दे दीजिए और पुनः आप शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल क्या हो जाएगा? 2 के बराबर होगा और भागफल क्या हो जाएगा? तो भागफल 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक बार में भाग जाएगा और शेष 2 प्राप्त हो जाएगा। हमेशा आपको यहाँ शेषफल को लिखना है और भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ देना। 7 तो नहीं प्रयोग कर सकते हैं 7 डिजिट, इसीलिए आपको 7 से भाग देके 7 में 5 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेना है। अब देखिए 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा। क्या 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 320 बेस सिस्टम 5, 320 बेस सिस्टम 5। इसमें आप यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए संख्याओं का योग जोड़ ज्ञात कीजिए। 1 to 1 बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। आपको हम बताए थे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है तो आप टोटल 8 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं 0 से लेके 7 तक और उसमें डिजिटल सम 7 पे होगा। यानी 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग भी आपको 7 ही देखने को मिलेगा। यानी डिजिटल सम क्या होगा? 7 देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 8 ऑक्टाडेसिमल है और बेस सिस्टम 8 के नंबर को जोड़ना है, बेस सिस्टम 8 में ही नंबरों को निकालना है। तो देखिए नंबर क्या है? 1774 और ऐड किस में करना है? 1774 को ऐड करना है 1 to 1। हमेशा आपको इकाई अंक से लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यह बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है, यह भी बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है, दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ ऐड कीजिए, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5। जी हाँ 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को लिखने के लिए, क्योंकि वहां हम 0 से लेके 7 डिजिट तक प्रयोग कर सकते थे। यहाँ 5 हो जाएगा। अब
7 में 2 को जोड़ेंगे 9 होगा। क्या बेस सिस्टम 8 में 9 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 9 में आपको क्या करना है, जिस सिस्टम में आप नंबरों को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा और कांस्टेंट यानी भागफल निकाल लीजिए। भागफल क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। भागफल 1 के इक्वल होगा और आपको हमेशा यहाँ शेषफल को लिखना है यानी रिमाइंडर को लिखना है और जो भागफल प्राप्त होगा वो आगे दिए गए नंबर में आपको जोड़ देना। अब पुनः जोड़ते हैं। 7 में 1 को जोड़ेंगे 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे 2। किस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं? तो बेस सिस्टम 8 में नंबरों को जोड़ रहे हैं तो वहां से आप शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल के रूप में आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और भागफल के रूप में भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। और आपको हमेशा पहले शेषफल को लिखना है और भागफल जो प्राप्त होगा वो आगे दिए गए नंबर में जोड़ना है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में हम 2 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे भी प्रोसेस से लिखना चाहें यानी 2 में आप 8 से भाग देंगे तो शेष क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। 2 शेष क्या होगा, 2 के इक्वल होगा और भागफल जो होगा वह 0 के इक्वल होगा। शेषफल 2 हो जाएगा और भागफल जो होगा वह 0 हो जाएगा। तो आपको हमेशा शेषफल को लिखना है। जब तक भागफल 0 ना हो जाए तब तक ऐसा मत करेंगे यहाँ आप 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे नंबरों को जोड़ सकते थे। अब इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। करना चाहें तो कर लीजिए। ऑक्टाडेसिमल में डिजिटल सम 7 पे होता है यानी इसका जो आंसर होगा 2115 होगा। बेस सिस्टम 8 2115 बेस सिस्टम 8 हो जाएगा। अब इसमें आप अंक योग विधि का प्रयोग कर सकते थे। जी हाँ, इसमें भी आप अंक योग यानी डिजिटल सम मेथड का प्रयोग कर सकते थे। अंक योग विधि आपको यानी डिजिटल सम अप्लाई करना है तो हमेशा याद रखना है यदि बेस k है तो उसके लिए डिजिटल सम हमेशा k-1 पे होगा। यदि बेस k है तो डिजिटल सम k-1 पे होगा। यानी बेस 8 दे रखा है, बेस क्या है 8 दे रखा है तो डिजिटल सम 7 पे होगा। बेस 8 दे रखा है तो डिजिटल सम 7 पे होगा। आप 7 पे नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलिएगा। तो फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम देख लेते हैं। तो 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 यानी फर्स्ट डिजिट का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। और सेकंड नंबर का डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो 7 पे आप नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिए। 4 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। दोनों के बीच प्लस सिंबल का चिन्ह है तो प्लस लगाइए और नंबरों को आप यहां से ऐड कर दीजिए। सेकंड नंबर का डिजिटल सम 5 हो रहा है। सेकंड नंबर का डिजिटल सम 5 हो रहा है तो आप इसे यदि जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। डिजिटल सम तो 7 पे होता है ना, 7 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। हमेशा रिमाइंडर निकालेंगे तो डिजिटल सम क्या होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा। यानी दोनों नंबर का योग का डिजिटल सम 2 होगा। दोनों नंबर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी जो भी नंबर योग होगा उसका भी डिजिटल सम 2 के ही इक्वल होना चाहिए। तो आंसर क्या निकाले हैं 2115 बेस सिस्टम के। अब इसे चेक करते हैं क्या इक्वल है 2 के, तो चेक कर सकते हैं 2115 बेस सिस्टम 8। अब बेस सिस्टम 8 है तो डिजिटल सम किस पे होगा, तो 7 पे होगा। 7 पे नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिए। 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7। अब इससे आप 0 भी मान सकते हैं। अब जो बच गया नंबर वो डिजिटल सम हो गया। डिजिटल सम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी हम जो नंबरों को ऐड किए हैं वह नंबर को ऐड कर किए हैं वह सही ढंग से हम ऐड करके आंसर निकाले हैं। तो आंसर क्या है, सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। अब यदि यूनिट डिजिट मेथड से चेक करना चाहते थे तो यूनिट डिजिट भी मेथड अप्लाई कर सकते थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ना है। 1 को यदि 4 से जोड़ेंगे 5 होगा और जिस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 में यदि 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर भी 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 5 हो जाएगा। यानी यह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होगा। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट में जिस ऑप्शन में 5 नहीं होगा उस ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट बताए थे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट,
उस मेथड को भी आप प्रयोग कर सकते थे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो दिए गए बेस को चेक करना है कि किस बेस में नंबर दे रखा है। यदि ऑड बेस में नंबर दे रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिए गए संख्याओं के योग पर वर्क करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बताए। अब आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें आप ऑड इवन लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा जो आपको डेसिमल सिस्टम में बताए और नॉन डेसिमल के लिए भी एक क्वेश्चन बताए। अब देख लेते हैं यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है और हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों में आप कैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों को कैसे आप जोड़ सकते हैं, यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति के नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे हम इसे जोड़ सकते हैं। यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है। जब बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है तो टोटल जो डिजिट होगा, ये इसे हमेशा आप याद रखिएगा, टोटल जो डिजिट होगा वो बेस के इक्वल होगा। बेस सिस्टम 16 है तो टोटल डिजिट 16 प्रयोग कर सकते हैं। अब 16 डिजिट क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अल्फाबेट का प्रयोग करना है। 10 के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए आपको बी का प्रयोग करना है, 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है, 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है और 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है और 15 के लिए आपको एफ का प्रयोग करना है। यानी यदि 15 लिखना चाहेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो वहां अल्फाबेट का एफ अक्षर लिखेंगे, ठीक है। अब नंबरों पे को ऐड करके बताते हैं। नंबर क्या दे रखा है, 1 2 ए और जोड़ना किस 1 बी, बी से जोड़ना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं किए हैं तो आज आपको सॉल्व करके बताते हैं। ए किसके लिए लिखते हैं, ए 10 के लिए लिखते हैं, बी किसके लिए लिखते हैं, 11 के लिए लिखते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, यही तो किए हैं ना। ए को बी से जोड़ना है तो 10 को 11 से जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा। और किस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो बेस सिस्टम 16 में नंबरों को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ से शेषफल निकाल लेना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होगा और आपको हमेशा यहाँ शेषफल को लिखना है। यदि 21 में 16 से भाग देंगे तो शेषफल 5 हो जाएगा और भागफल क्या होगा, भागफल 1 प्राप्त होगा और भागफल को आगे दिए गए नंबर में ऐड करना है। आगे दिए गए नंबर में ऐड कर दिए। अब बी किसके लिए लिखते हैं, 11 के लिए बी का प्रयोग करते हैं। यानी 11 में जोड़ेंगे 2 को 13, 13 में जोड़ेंगे 1 को 14, 14 के लिए आपको किस डिजिट का प्रयोग करते हैं, अल्फाबेट के ई अक्षर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ई का प्रयोग कीजिएगा। और यहाँ तो या तो आप इसे भी लिख सकते हैं 14 में 16 से भाग दे दीजिए। यदि आप कहेंगे कि इसे भी एक्सप्लेन कीजिए तो जी हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। 14 में आपको 16 से भाग देना है और आपको शेषफल निकालना है। तो शेषफल क्या होगा, 14 प्राप्त होगा। भागफल क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। भागफल 0 प्राप्त होगा। 14 को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं तो ई लिख दिए। भागफल क्या है, 0 हो रहा है तो 0 ऊपर पे लिख दीजिए। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 2 लिख दीजिए। यानी इसका जो आंसर होगा 2e5 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होगा। 2e5 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होगा। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें भी आप डिजिटल सम चाहे लगाना, डिजिटल सम लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट प्रयोग करना चाहे तो यूनिट डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं होगा, ऑप्शन यदि यूनिट डिजिट इक्वल नहीं होगा तो आप इजीली यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बताएं कि दिए गए संख्याओं के इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ना है। दिए गए संख्याओं के इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ना है। अब इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़िए, यानी a को जोड़ना है b से। a किसके लिए लिखते हैं, 10 के लिए, b 11 के लिए आपको b का प्रयोग करते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 21 प्राप्त होता है। और किस सिस्टम में नंबरों को ऐड कर रहे हैं, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो बेस किसके इक्वल होना चाहिए, बेस 16 के इक्वल होना चाहिए। और 16 से आपको भाग दे देना है और आपको यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वह आपको 5 प्राप्त होगा। अब इसमें आप डिजिटल सम चाहे तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए आपको इसमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है कि जब बेस के दे रखा है तो डिजिटल सम हमेशा k-1 पे होगा। डिजिटल सम क्या होगा,
k-1 पे होगा। यहाँ से आप डिजिटल सम अप्लाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, नीचे दिए गए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नंबर दे रखा है 1A7 बेस सिस्टम 16 को ऐड करना है 2B7A बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत और ऐड करके भी आपको बेस सिस्टम 16 में निकालना है। यह आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है और यह कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और इसमें हम जो डिजिटल सम का मेथड बताए यह आपके लिए आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज को आप कमेंट कीजिएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, चाहे आज तक आप नहीं पढ़े हैं लेकिन इस चीज को पढ़ने से आप मैथ के क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऑप्शन से कर रहा है और कोई विद्यार्थी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहा है, तो ऑप्शन से जो वर्क कर रहा है वह इजीली जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और वह एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इसीलिए आपको ऑप्शन पे वर्क करना है। जब तक आपका थ्योरी मजबूत नहीं होगा तब तक आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको हम हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी ढंग से बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन यदि इक्वल हो तो किस मेथड का प्रयोग करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहे हैं। तो इस चीज को यदि आप समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। उसके बाद हम कुछ ऑप्शन के आधार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई विद्यार्थी यदि ऐसे क्वेश्चन को करे तो आपको 2 मिनट लगेगा, आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। यानी 2 मिनट के क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में भी कर सकते थे। इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है और उस पर वर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।